जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 NCERT मैथ क्वेश्चन नंबर 1 से। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बतला देना चाहूंगा कि अगर आपको साइन कॉस टेन ये सब का अगर वैल्यू पता नहीं है तो सबसे पहले आप लोग मेरा एक वीडियो फॉर्मूला का वीडियो मैं डाल दिया हूं, आप उसको सर्च कर लीजिए। संकल्प एजुकेशन झाझा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के नाम से आ जाएगा। पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, सभी फॉर्मूला को देख लीजिए, ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय मान को देख लीजिए। उसके बाद इस टॉपिक को पढ़िएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है निम्नलिखित का मान निकालिए। आइए निकालते हैं बाबू। समझ में लिखिए सॉल्यूशन। इस बबुआ को उतारिए। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। बाबू √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा। 4 से 4 समाप्त, बच गया 3। 4 से 4 समाप्त, बच गया 1। 3 + 1 4/4। इसको अगर काट देंगे आपका आंसर आ जाएगा 1। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखिए। बोला 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखिए बाबू सॉल्यूशन। इस बबुआ को उतारिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 तो 2 बाबू। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। स्क्वायर तो स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर। ये दोनों सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, यही आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखिए। कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान निकालने बोला। आइए निकालते हैं बाबू। देखिए सॉल्यूशन। कॉस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। बाबू कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/√2 तो 1/√2 बाबू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, √3 ले लीजिए एलसीएम। √3 से √3 समाप्त, बच गया 2 प्लस √3 गुने 2 2√3। गौर कीजिएगा बाबू, जब 4 टर्म इस प्रकार आ जाए, ऊपर वाले 2 को ज्यों की त्यों बीच में डालेंगे गुना, तो नीचे वाला पलटी मारेगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे चलाएगा। 2 + 2√3 बाबू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, √3 गुने 1 √3, √2 गुना 2
2√2 प्लस √2 गुने 2√3, तो 2 तो 2 बाबू, √2 गुना √3 √6, ये आपका आ गया। सॉल्यूशन मैंने कर दिया। मैं चाहूं तो आंसर यहां ही छोड़ सकता हूं, लेकिन हम लोग जानते हैं बट्टा में कभी भी रूट का टर्म नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले रूट का टर्म बट्टा से हटाना है। आइए देखते हैं। √3 तो √3, नीचे क्या कॉमन है 2, पहले 2 को बाहर कर लीजिए, बचेगा √2 प्लस √6। अब एक काम करेंगे, इसको रेशलाइज कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, जो ऊपर बाबू वही नीचे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, √3 से दोनों में बारी बारी गुना कीजिए, √3 गुना √2 √6 माइनस √3 गुना √6 √18 बट्टा में बाकी 2 तो 2, इसको मानो ए, इसको मानो बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, ऊपर √6 माइनस √18 रहने दीजिए, ये 2 तो 2, स्क्वायर से रूट समाप्त बच गया 2, स्क्वायर से रूट समाप्त बच गया 6। बाबू थोड़ा गौर कीजिएगा, ऊपर आ गया √6 माइनस √18, √6 माइनस √18। अब बट्टा में 2 इंटू 2 में से 6 घटेगा, माइनस का 4। एक काम कीजिए, ये √6 तो √6, 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2 बाबू, माइनस 4 2 जाए 8 बाबू, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 का √3 होता है, 3√2 बट्टा -8। ऊपर में अगर माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, बट्टा में -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आंसर 3√2 - 6/8, यही आंसर है बाबू, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखिए, इसका वैल्यू निकालने बोला है बाबू, तो चलिए निकालते हैं इसका वैल्यू। आइए लिखिए पहले सॉल्यूशन, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। बाबू गौर कीजिएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, tan 45 डिग्री का मान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 बट्टा सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1/1। ध्यान दीजिएगा बाबू, सबसे पहले 1 प्लस हाफ 1.5 होता है, और 1.5 को लिखते हैं 3/2 माइनस 2/√3 बाबू, 2/√3 तो 2/√3 प्लस 1 प्लस हाफ 1.5, और 1.5 को लिखते हैं 3/2 बाबू। जिसको नहीं आता है यहां पे देखिए, 1 प्लस हाफ 2 लीजिए एलसीएम, 2 1 जाए 2 प्लस 2 से 2 समाप्त बच गया 1, 2 प्लस 1 3/2, यानी 1 प्लस हाफ 1.5 आ गया ना। चलिए बाबू ध्यान दीजिए सब,
थोड़ा गौर कीजिएगा, ये बट्टा पर का जोड़ा बाबू, लीजिए बाबू एलसीएम, 2 और √3 का एलसीएम 2√3। एलसीएम लेने का मतलब दोनों को सट्टा करके यहां लिख देना बाबू, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति का है। 2 से 2 समाप्त, √3 गुना 3, 3√3 माइनस √3 से √3 समाप्त, 2 इंटू 2 4, बट्टा में बाबू यहां भी 2√3, ये एलसीएम बाबू 2√3, √3 से √3 समाप्त, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 से 2 समाप्त, √3 इंटू √3 3√3 बाबू। थोड़ा गौर कीजिएगा बढ़िया से, ये दोनों कट जाएगा बाबू, आपका आ गया 3√3 माइनस 4 बट्टे 3√3 प्लस 4। रूल कहता है नीचे कभी भी रूट का टर्म नहीं होना चाहिए, तो रेशलाइज कर दीजिए ना, अपने रूट का टर्म समाप्त हो जाएगा। आइए, रेशलाइज करने का नियम, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, जो ऊपर बाबू वही नीचे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, ये बाबू ये दोनों सेम है बाबू, तो इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाबू। यहां पे बाबू इसको मानो ए, इसको मानो बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाबू। इसको मानो ए, इसको मानो बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर बट्टा स्क्वायर से बाबू 3 का स्क्वायर 9 इंटू स्क्वायर से रूट समाप्त, बच गया 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बाबू। इधर थोड़ा नोट कर लीजिए, इधर मिटाएंगे। गौर कीजिएगा बाबू, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट समाप्त, बच गया आपका 3 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, √3 तो √3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 9 तिहाई 27 माइनस 16, 9 तिहाई 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 बट्टा में 27 में 16 घटेगा 11 बचेगा बाबू। यही आपका आंसर हो गया है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखिए, इसका वैल्यू निकालने बोला बाबू, तो चलिए निकालते हैं। सॉल्यूशन, इस बबुआ को जो कि त्यों उतारिए, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बाबू। 5 तो 5, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, स्क्वायर तो बाबू स्क्वायर प्लस 4 तो 4, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, स्क्वायर तो बाबू स्क्वायर, 10 45 डिग्री का मान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर। थोड़ा नीचे तेज बनिएगा,
क्योंकि हम चाहेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बैठा सकते हैं और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 बैठा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा तेज बनिएगा तो सस्ते में सोल्व हो जाएगा। इसको मानिए थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 हो जाता है। बस काम समाप्त बाबू। 5 तो 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जाए 4 प्लस 4 तो 4, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट समाप्त, बच गया 3, 1 का स्क्वायर 1, बट्टा में 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 1 जाए 5/4 प्लस 4 4 जाए 16/3 माइनस का 1। बाबू गौर कीजिएगा, यहां पे हम 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं 12, 4 तिहाई 12 3 बार में, तो 5 तिहाई 15, 3 चौका 12 4 बार में, तो 16 चौका 64। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 12 से गुना होगा, 12 × 1 12। बाबू गौर कीजिएगा, 64 प्लस 15 79 माइनस 12। अब बट्टा में बाबू 12, 9 में से 2 घटेगा 7, 7 में से 1 घटेगा 6, 67/12। ये आपका आंसर हो चुका है 67/12। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिए बाबू, इसको सॉल्व कीजिए इसको। ये सॉल्यूशन क्या, 2 tan थीटा 30 डिग्री यानी 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बाबू 2 तो 2, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3, स्क्वायर तो बाबू स्क्वायर है। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, 2 गुने 1 2, √3 तो बाबू √3 बराबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट समाप्त, बच गया आपका 3। बाबू 2/√3 तो 2/√3, 3 ले लीजिए एलसीएम, 3 गुने 1 3 प्लस 1 4। बाबू जब 4 टर्म इस प्रकार आ जाए तो ऊपर वाले दोनों को जो कि त्यों लिखिएगा, तो बीच में अगर गुना देंगे तो नीचे वाला दोनों पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बाबू काटिए, 2 से काटिए 4 को 2 बार में, √3 से अगर 3 को काटेंगे ना तो √3 बार में कटेगा। बाबू आपका आंसर हो जाएगा √3/2। और आप सोचिए कि इनमें से किसका मान √3/2 होता है। तो हमको पता है साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। चलिए बाबू ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए, इसका वैल्यू ये चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है वो बताना है बाबू। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 को। बाबू पहले इसको सॉल्व कीजिए बाबू। सॉल्यूशन क्या बाबू, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 तो 1, tan 45 डिग्री का मान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, 0/2,
जीरो बटे कुछ भी, इसका आंसर जीरो। चारों ऑप्शन में जीरो किसका मान है? ऑप्शन नंबर डी। नोट कीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में बोला गया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। कहने का मतलब कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है, ये कब सत्य होगा? जब चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यहां पे पुट करेंगे ए के जगह पर कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बाबू, थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन ए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं, पुट ए बराबर 0 डिग्री। पुट कीजिए बाबू, साइन 2 ए के जगह पर 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए के जगह पर 0 डिग्री, साइन 2 गुना 0 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री। बाबू साइन 0 डिग्री का मान 0, 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 0 2 बाबू 0, 2 गुने 0 0, LHS भी 0 आ गया, RHS भी 0 आ गया। यानी अगर ए के जगह पर 0 डिग्री पुट करेंगे तभी ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता है। दूसरा कोई भी ऑप्शन रखेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल कभी नहीं हो सकता है। चलिए नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखिए। इतना बराबर है ये पूछा है, यानी कौन सा ऑप्शन इसके बराबर है ये आपको बताना है बाबू। आइए देखते हैं कौन सा है। पहले इसका सॉल्व कीजिए बाबू। लिखिए सॉल्यूशन, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 2 तो 2, tan 30 डिग्री का मान 1 बट्टे √3, 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1 बट्टे √3, स्क्वायर तो बाबू स्क्वायर, 2 गुने 1 2 बट्टा में √3 बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट समाप्त, बच गया आपका 3। बाबू गौर कीजिए, 2 बट्टा √3 रहने दीजिए, 3 लीजिए एलसीएम, 3 गुने 1 3, 3 में घटेगा 1, बच जाएगा बाबू 2। 3 गुने 1 3, 3 में 1 घटे बाबू, बच जाएगा 2। थोड़ा गौर कीजिएगा, जब 4 टर्म आ जाए ऊपर वाले 2 को जो की तो गुना डालिए, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, ये दोनों धरती से चल जाएगा। √3 से अगर 3 काटेंगे बाबू √3 बार में, यानी आंसर आ गया √3। अब सोचिए कि √3 ये चारों ऑप्शन में से किसका मान होता है? तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। यहां पे लिखिए tan 60 डिग्री बाबू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नोट कीजिए। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बट्टे √3, 0 डिग्री यानी a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, आपको केवल ध्यान देना है यहां से लेकर यहां तक, इधर आपको देखना ही नहीं है। ये दिया रहता है केवल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, इसके पीछे आपको दिमाग लगाना नहीं है। केवल आप यहां से यहां तक देखिएगा और ए और बी का मान निकाल दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, कीजिए सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है?
10a प्लस बी बराबर √3। एक काम कीजिए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 10a प्लस बी बराबर, इधर 10 को देखकर सोचिए कि 10 कितना डिग्री का मान √3 होता होगा। तो हम लोग जानते हैं 10 60 डिग्री का मान √3 होता है बाब। तो लिख दिए। अगर इधर साइन रहेगा तो साइन को देखकर सोचेंगे, कॉस रहेगा तो कॉस को देखकर सोचेंगे बाबू। चलिए 10 से 10 समाप्त, काटना ना है बाबू, केवल बोलना है 10 से 10 समाप्त, बच गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 1। आप लोग गलती से 10 और 10 काट नहीं दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये बनाने का मेथड नहीं है बाबू कि काट के बनाना है, ये सीखिएगा आईएससी में जाके कि क्यों समाप्त हो जाता है। ठीक है बाबू, चलिए आइए देखते हैं आगे। फिर दिया है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। लिखिए फिर क्या दिया बाबू, 10a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है बाबू। थोड़ा बढ़िया से बाबू, 10a माइनस बी बराबर, 10 को देखकर सोचिए कि 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 10 से 10 समाप्त, बच गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। लिखिए समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर बाबू गौर कीजिएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ेंगे तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90 डिग्री, a का मान 90 डिग्री गुना वाला बट्टा में जाएगा तो आ जाएगा बाबू 45 डिग्री। a का मान आ गया 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिए, b का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसको सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। आइए लिखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर एक क्या है बाबू, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a के जगह पर a का मान 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, इसीलिए b बराबर 60 डिग्री प्लस 45 को उधर ले जाओ माइनस 45 डिग्री, यानी b का मान आ गया 60 में 45 घटेगा 15 डिग्री। a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री, लास्ट में लिखना फ्रेश में, इसीलिए a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आइए करते हैं बाबू, एकदम इजी है, ध्यान से देखिए। नंबर 1 में बोला है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b होता है। आइए यहां पर देखते हैं। मान लीजिए कि a बराबर कुछ मान लीजिए, a बराबर 45 डिग्री मान लीजिए, b बराबर मान लीजिए 45 डिग्री। आइए देखते हैं, a बराबर भी 45 डिग्री ले लिए, b बराबर भी 45 डिग्री ले लिए। अब चेक करते हैं क्या ये सही है। क्या है बाबू, साइन a प्लस b, साइन a का मान 45 डिग्री
अब बी का भी मान 45 डिग्री, तो साइन 45 45 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1। इधर सॉल्व किए तो 1 आया। इसको देखते हैं, साइन ए बराबर 45 डिग्री प्लस साइन बी, बी का भी मान लिया है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 बाबू, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2 और 1/√2 यानी 2/√2। इसको अगर काटेंगे तो आएगा √2। तो LHS को सॉल्व किए तो 1 आया, RHS को सॉल्व किए तो बाबू √2 आया। क्या दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है, इसको डायरेक्ट काट दीजिए। आइए बाबू इसको पहले मिटाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 को समझने के लिए आइए देखते हैं। पहले कुछ लिखते हैं बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन और कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान 0। आइए इसमें बोला गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आइए देखते हैं, ऑप्शन सही लिखे क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्वेश्चन ही गलती लिख दिए। यहां पे साइन थीटा होगा, साइन थीटा। 2 नंबर बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखते हैं, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है साइन थीटा का मान देखिए बढ़ रहा है। 0 से 1/2 हुआ, 1/√2 हुआ, √3/2 हुआ, 1 हुआ। यानी जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते गए बाबू वैसे वैसे साइन का मान बढ़ता चला गया। ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम बिल्कुल सही है। तीसरा क्या बोला? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए थीटा में जैसे ही हम लोग वृद्धि करते हैं तो कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है, पहले 1 था, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। आप देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉस थीटा का मान घटते जा रहा है और घट के 0 तक आ गया। यदि यहाँ पे बोल रहा है कि वृद्धि होती है, ये गलत बात है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा का वैल्यू घटते जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 गलती है। चौथा देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थोड़ा देखिए, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। लिखा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान 0, लेकिन कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। तो क्या सभी मानों पर बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। सभी मान पर कभी बराबर नहीं हो सकता है। यहां पर देख रहे हैं कि 0 डिग्री पर ही कट गया है, इधर आ गया 0, उधर आ गया 1, और 0 और 1 कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलती है। अगर ये सही होगा तभी जब थीटा का मान केवल 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 का भी मान 1/√2, कॉस 45 का भी मान 1/√2। केवल 45 डिग्री पर ही ये दोनों सही हो सकता है, उसके अलावे दूसरा किसी पर भी सही नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर 4 भी गलती है क्योंकि यहां सभी लगा दिया है। 5 नंबर देखिए, बोला a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट a परिभाषित नहीं है। देखते हैं, चूंकि कॉट a, अरे
कॉट ए का मान दिया है 0 डिग्री। अब कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब ही होता है परिभाषित नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। यानी ये ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है बाबू, नोट कीजिए। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 आज मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोग मन से पढ़िए, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसी के साथ जय हिंद।